दिल्ली के दंगों में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन दंगों की बुधवार को सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई। दिल्ली के चांदबाग में एक आईबी अफसर की हत्या कर दी गई। 25 साल के अंकित आईबी में कांस्टेबल की पोस्ट पर तैनात थे। मंगलवार की शाम को वो ड्यूटी से घर वापस लौट रहे थे, लेकिन इसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। आज अंकित का शव चांदबाग पुलिया इलाके में एक नाले से मिला। आरोप है कि उपद्रवियों ने अंकित को पुलिया के पास घेर लिया और पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को नाले में फेंक दिया। अब अंकित की डेड बॉडी मिलने के बाद घर में मातम पसर गया। अंकित के पिता भी आईबी में हेड कांस्टेबल हैं। अंकित के पिता का आरोप है कि पिटाई के साथ अंकित को गोली भी मारी गई। कल जब पथराव हो रहा था तो निश्चित रूप से जब वो ड्यूटी से आए तो वो भी आगे गए। आईबी में होने के कारण शायद उनकी हिम्मत ज्यादा हो गई होगी, वो थोड़ा और नजदीक चले गए। एक बिल्डिंग में ऊपर से पथराव हो रहा था। ये जब थोड़ा नजदीक पहुंचे तो इनको खींच लिया गया अंदर मोब ने, और खींच करके इनको बुरी तरह से मारा गया है और चाकुओं से गोद दिया गया है, गला काट दिया गया है। बहुत बुरी तरह से मारने के बाद इनको बांध करके और कुछ वजनदार चीजों डाल के नाले में फेंक दिया गया है। दिल्ली के जिन इलाकों में हिंसा हुई उनमें से ज्यादातर इलाकों में आज तनावपूर्ण शांति है। लोग अभी भी दहशत में हैं। कोई अपने घरों में कैद होकर रह गया है तो किसी को पूरी रात जागकर बितानी पड़ी। सुनिए दिल्ली के बाबरपुर इलाके में लोगों की दहशत की कहानी। आप यहीं के रहने वाले हैं? किस तरीके की दुकानें हम लोगों की हैं? अच्छा, किस तरीके की सिचुएशन पिछले 2 दिनों से थी और आज की सिचुएशन कैसे ऐसा है, रात के 3 बजे भी हम लोगों को भागने के लिए मजबूर किया गया है। रात के 3 बजे ऐसा माहौल है। यहाँ से इतने सारे लोग आते हैं, हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, पेट्रोल के बम घर पर ही फेंकते हैं। घर पर ही फेंकते हैं, केवल घर पर ही। ये दुकान है आगे, इनकी दुकान कल रात को यहाँ पे तोड़ दी इन्होंने, कल दिन में। इसके अलावा घरों पे सारे में आप देखिए पत्थरों के यहाँ पे पत्थर मारे हैं। ये नई बिल्डिंग थी यहाँ पे, इसके सारे ये शीशे तोड़ दिए, आगे बिल्डिंग शीशे तोड़ रखे हैं। कमरे के अंदर दुकान जैन फर्नीचर जो दुकान है, जो शॉप जलाई गई है, जैन फर्नीचर शॉप है, ये जलाई गई है। ये सारा माल जला दिया। कम से कम बहुत नुकसान कर दिया। नुकसान हुआ होगा करीब आपके इस पूरे 4 से 5 लाख रुपए का माल तो ऐसे बाहर पटक दिया इन्होंने और जला दिया, फूंक दिया। अच्छा, इसके अलावा आगे शगुन स्वीट्स है, इनकी दुकान में काफी तोड़फोड़ करके गए हैं। ये इसके कैश था, कैश साल लूट के ले गए हैं। और काउंटर था, इनका काउंटर काफी तोड़ा है इन्होंने कल। लेबर साथ मारपीट भी करी है। और मिलिट्री के आने कि हमने कुछ करा भी नहीं है, बिना करे ही बस जस्ट ये है कि टारगेट एक सामने दुकान है, एक वर्ग जैसे आप कह सकते हो, एक वर्ग की दुकान ही है, वो दूसरा वर्ग वहाँ से आता है और पत्थर फेंकता है, रखे तेजाब की, उसमें आग लगा देते हैं और ऐसे फेंकते हैं। क्या आपने उन लोगों को समझाने की कोशिश करी थी उस वक्त? समझाया नहीं जा सकता, उन्हें समझाया नहीं जा सकता। आते हैं यहाँ पे आप समझा दें 200 500 इतने लोग कौन समझाएगा? एक ही झुंड में आते हैं कम से कम 500-600 बाल्टी के अंदर तेजाब की बोतलें लेके आते हैं और कहते हैं पहले ये लो इनको, पहले इनको लेते हैं। और जो चीज तार आप जला हुआ देख रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था पहले। कल से लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे, कपड़ा पड़ा हुआ था। लाइट भी बंद है कल से। ये तार कल से लाइट भी नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। लाइट है ना पानी है, ना लाइट है ना पानी है। जिस तरीके से लगातार पॉलिटिशियन से, और कल अजीत डोभाल ने भी सीमापुरी में विजिट किया, उन्होंने अपील करी है कि अब बहुत हो गया, हिंसा नहीं होनी चाहिए इस पूरे इलाके में, पीस और हार्मोनी मेंटेन होनी चाहिए। मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ सरकार से, 3 दिन से जस्ट धीरे धीरे ये लोग पहले कर रहे हैं, फिर पुलिस फोर्स आती है, मतलब करने को देते हो उस चीज को। पहले अब ये जो 10-15 बंदे खड़े, ये किसी को भी नहीं खड़ा होने दे रहे। पहले तो खड़ा होने दे रहे थे, झुंड बनाने दे रहे थे, तो झुंड को बनने ही मत देते पहले ही। हम लोग तो बच जाते, हमारे घर तो बच जाते। हम रात के 3-3 बजे ना उठ के ना भागने की कोशिश करी हम लोगों ने। कश्मीरी जो होते ना, कश्मीरी वाली हालत हो गई यहाँ पर। ऐसा हालत हो गया कि हाँ, कश्मीर में भी ऐसा हुआ होगा लोगों के साथ। तो आपका कहने का मतलब है अब ये सीए, एनआरसी, ये कुछ नहीं है। अब वर्गों का हो गया है। 2 वर्ग जो है बढ़ रहे हैं आपस में। वो आपको सब कुछ पता है कि भाई कितने वर्ग, कौन कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। आप बता रहे थे रात के 3 बजे भागने का आलम हुआ था। जी, रात के 3 बजे यहाँ पथराव इतना हुआ है, रात को 12 बजे 1 बजे। तो ये रात को भी मतलब इस तरीके के वायलेंस को भी पूरा वायलेंस हुआ रात को पूरा। अच्छा, हम तो कहाँ जाए, कभी शटर तोड़ के अंदर घुस गए तो हमारा क्या होगा? खूब शटर पे पत्थर प्लास्टिक चेरों, जैन प्लास्टिक चेरों। ये पंकज एक बार ये विजुअल्स दिखाइए आप। ये जैन प्लास्टिक चेरों हमारा शॉप है सर। ये यहाँ पर हम ऊपर रहते भी हैं। जो ये शीशे फोड़े गए ना सारे के सारे, मतलब हम लोगों ने इनको दिखाया भी नहीं अपनी शक्ल की हम लोग यहाँ पर है, बट इनको बस फोड़ना है। इनको सिर्फ फोड़ने से मतलब है कि फोड़ना है बस। शटर भी उखाड़ने की कोशिश करी गई है, शटर ऊपर भी शीशा फूटा हुआ देख लेंगे आप लोग, और नीचे तो पूरा का पूरा खंडर मचा दिया। अंदर भी, अंदर तक भी शीशा फोड़ दिए सारे के सारे।
हमें ये डर था कि हमारा जो बेड के ऊपर गद्दे तक पड़े हुए ना उसमें ना आग लग जाए, वो भी हमने अंदर उठा कर रखे। 2-2 बाल्टी पानी हमने अपने 3-4 फ्लोरों पे रखे हुए कल और करके, जिससे कि आग लग जाए तो नहीं बचा पाए। पानी मार सके। आज किस तरीके की सिचुएशन है अब, क्योंकि आज 30 हम लोग संतुष्ट हैं कि हाँ पुलिस है, बट हमें ये डर है पुलिस के हटते ही फिर दोबारा ये लोग आ जाएंगे, क्योंकि मामला मन से नहीं शांत हुआ है। पुलिस के डर से तो शांत है, मन से शांत नहीं है। मन जिस तरीके से इन लोगों का लड़ने के लिए आतुर है, इनके सामने भैया ये 6 दुकान 8 दुकान ये सामने है, इनको ही मारना है, इन्हीं को खत्म करना है यहाँ से, तो वो लोग इन लोगों के मन में है। कौन है ये लोग, अगर आप लोग इनको किसी को भी आइडेंटिफाई कर पाए हैं? वर्ग है, बस एक वर्ग है, वर्ग है, दोनों वर्ग है, प्रो और एंटी-सीए का वर्ग है, या फिर या तो समुदाय वर्ग है, तो कोई मुक्ति नहीं है यहाँ किसी तरीके से। अच्छा, अगर आप लोगों के घरों को निशाना बना रहे हो तो ना तो ये प्रो है ना ही ये एंटी है, ये तो केवल आप समुदाय को दंगा कर रहे हो, केवल लूट का है, सीधा मामला। मेरी शॉप का माल लगभग थोड़ा सा जलाया है, बाकी का सारा लूट ले गए, घर ही ले गए उठा के सारा सामान, घर ले गए सारा सामान। और घर के कौन ले गए? जो पीछे के आदमी अपने, जो पीछे के पर्सन जो रहते हैं, मोमडन एरिया कह लो, जो मर्जी कह लो, वर्क कह लो, तो वो एरिया सारा मेरा सामान लूट के ले गया। मैं किसी मेरा सामान कोई भी नहीं दे सकता। क्या अभी तक दिल्ली पुलिस आपके पास आई है, कोई बयान, इन्वेस्टिगेशन? क्योंकि कल लगातार दिल्ली पुलिस का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लोगों को पकड़ा जाएगा, कल्प्रिट्स को बख्शा नहीं जाएगा। इन्वेस्टिगेशन तो जी बाद में होगी, पहले तो ये सरकार यही रोकेगी इनको। आप लोगों के पास अभी तक कोई लोगों ने एफआईआर कर दिया है, एफआईआर के बाद कोई एक्शन नहीं है। खूब कॉल्स कर रहे हैं 100 नंबर पे, कोई देखिए कहाँ तक इंसान, हम भी समझते हैं बहुत लोग ऐसे फंसे पड़े हैं, कहाँ तक इंसान सोच करेगा। बाबरपुर और मौजपुर इलाके सबसे ज्यादा दंगा प्रभावित हैं। इन इलाकों में अब भी मातम पसरा है। किसी का घर जल गया तो किसी की गाड़ी में आग लगा दी गई। इंडिया न्यूज हिंसा के पहले दिन से ही जिम्मेदार रिपोर्टिंग कर रहा है। हमारे संवाददाताओं ने इलाके के कुछ और लोगों से उनका दर्द जाना। इस रिपोर्ट को अब देखिए। लगातार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं और यहाँ के तमाम स्थानीय लोग हैं। हम बात करेंगे, आप यहीं पर रहते हैं? यहाँ पर जब हिंसा हुई 2 दिनों से, अब लगातार दिल्ली पुलिस ने पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर रखा है। नहीं करा, दिल्ली पुलिस के साथ कल इस दुकान में आग लगाई, दिल्ली पुलिस के 7 लोगों ने आग लगाई खड़े होकर, पेट्रोल की बोतलें डाली, मोटरसाइकिल की सीटों पर आग लगाई लोगों ने। दिल्ली पुलिस साथ थी, उन्होंने फायरिंग करी, 5 फायरिंग यहाँ करे, तो 4 फायरिंग यहाँ से निकली है। इस जगह खड़े होकर लड़के गोली मारी, पुलिस के साथ आके लाल जैकेट वाले लड़के ना यहाँ पर आग लगाई थी, मोटरसाइकिल की सीटों उतार के रख दी, मैंने आन के बाहर फेंकी, नहीं सारा जल जाता है। देख सकते हो आप, ये देख लो आग लगी हुई। आप यहीं पे रहते हैं? जी। लगातार जब हिंसा हो रही थी तो दिल्ली पुलिस क्या वहाँ पर मौजूद थी? मौजूद थी, उनके साथ थी, उन्हें सपोर्ट कर रही थी। आप बताइए। दिल्ली पुलिस वाला ना वो कपिल मिश्रा उल्लू गया, वो करके गया सारा काम खराब। अन्य सब हमारे तो ये भैया बंदे, हम तो इनमें आमे जामे खूब चैन से रहे भाई, इनसे हमें कोई परेशानी ना। आप सब लोग साथ में सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? कितने सालों से, 40 साल से रह रहे हैं भाई सब हम इन भैया बंदों में। पीछे मंदिर है, 2 मंदिर है पीछे, सबको हमने खुद सेफ्टी करी है, रात को रुकते लोग सबकी सेफ्टी करी है, सारे हम लोग मिलकर रह रहे हैं। जी, आप भी यहीं के स्थानीय? क्या कुछ स्थिति रही होगी 2 दिनों से यहाँ पर, और अब किस तरीके की स्थिति आप देखते हैं? अब रात से तो बहुत सुकून है, जब से फोर्स आई है जब से बहुत सुकून है। लेकिन उससे 2 दिन पहले ना तो कोई फोर्स थी ना कुछ था, खुलेआम छूट थी सबको, मारो पीटो। दिल्ली का खजूरी खास इलाका हिंसा की आग सबकी सेफ्टी करी है, सारे हम लोग मिलकर रह रहे हैं। जी, आप भी यहीं के स्थानीय? क्या कुछ स्थिति रही होगी 2 दिनों से यहाँ पर, और अब किस तरीके की स्थिति आप देखते हैं? अब रात से तो बहुत सुकून है, जब से फोर्स आई है जब से बहुत सुकून है। लेकिन उससे 2 दिन पहले ना तो कोई फोर्स थी ना कुछ था, खुलेआम छूट थी सबको, मारो पीटो। दिल्ली का खजूरी खास इलाका हिंसा की आग में 3 दिन तक चलता रहा। यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत सियासतदानों से है कि दंगा भड़काने के पीछे कहीं न कहीं साजिश उनकी तरफ से ही की गई। सुनिए खजूरी खास इलाके में क्या हुआ था और अब वहां पर सिचुएशन कैसी है। ये बता रहे हैं कि अभी भी रातों को नींद नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर पहरेदारी करनी पड़ती है कि हालात और ज्यादा ना बिगड़ जाएं। आप आगे आ जाइए, आप मुझे बताएं कि क्या हुआ था और क्या कुछ कहना चाहते हैं, आजकल क्या हालात है रात के? रात के वक्त हमारे घर में जेंट्स ना पूरा दिन तो जग के रहते हैं, फिर रात में वो कहाँ से जगेंगे? हम लेडीजों ने, जिसके घर में जेंट्स नहीं है ना, इनके घर में कोई आदमी नहीं है, ये माँ बेटी दोनों ने पूरी रात पहरा लगाया है। इनका बेटा दोनों बेटे और बेटी तीनों जख्मी है। बिल्कुल रोड के पास का घर है हमारा,
रात के समय हम कहाँ जाए? ये कोने वाले खाली करके चले गए। इसमें ऐसी बोतलों में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जिनमें बता रहे हैं कि पेट्रोल भर के फेंका जा रहा था और उसके बाद उन पेट्रोल को इन बोतलों को फेंका जा रहा था लोगों के घरों के ऊपर। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया था। आपसे तो मैंने बात की थी। आप बताएं कि क्या कैसे कैसे हालात थे उस वक्त जब ये सब हुआ था? मेरे तीनों लड़के जख्मी हैं। हम लोग घर छोड़ के रात को चले जाते हैं, घर में नहीं रहते हैं। दिन को भी डरे हुए रहते हैं, बिल्कुल घर बंद करने जाते हैं। इतने में लग गया, मेरे तीनों बच्चे जख्मी हैं। मेरे घर में 4 जख्मी हैं, हाथ में लगे, पैर में लगे, सर में लगे, सारे जख्मी हैं। वगैरह फेंके जाती है, आपके चोट लगी है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर हालात काफी। आप बताएं सर, क्या बता रहे हैं? सर, ना तो हम सीए का विरोध कर रहे थे, ना उनका समर्थन कर रहे थे। हम अपने घरों में छतों में बैठे हुए थे। एकदम से 1000 से 1500 की संख्या में उधर से लोग आए, उन्होंने एकदम से अटैक करना शुरू कर दिया, गोलीबारी वगैरह शुरू कर दी। आग के जो कहते हैं पेट्रोल बम वगैरह वो सब फेंकने शुरू कर दिए सर। उसके बाद हमारे घरों में घुस गए, तोड़फोड़ शुरू करी। अंदर आप घर के देखना भी, अंदर लोग इतनी बुरी कंडीशन है कि लोग यहाँ से छोड़ के भाग गए हैं अपने घर। और क्या हालात है? अब कुछ नॉर्मल हुआ है? सर, कोई नॉर्मल नहीं हुआ है। आज सुबह 4 बजे भी वे रोड पे थे और उन्होंने पत्थरबाजी करी हमारे घरों में। इतनी बुरी हालत है कि हम रात को सो नहीं पा रहे हैं और हम घरों के पास अपने चौकीदारी कर रहे हैं सभी जाग के। पूरी बच्चे वगैरह भी डरे हो नहीं पा रहे सर, बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं। केजरीवाल जी ने हमारी इधर का तो काम चलो ये करा कि इधर के बच्चों के एग्जाम कैंसिल करा दिए, पर जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनका क्या करेंगे? हमें जाना तो इसी इलाके से पड़ता है। और ऑफिस वगैरह, दफ्तर वगैरह कैसे जा रहे हैं? सर, कोई नहीं जा रहा, सब छुट्टी लेके घरों में बैठे हुए हैं। अपने घर की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है सर। नौकरी से पहले अपने घर की सुरक्षा करेंगे हम। यहाँ पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अच्छा, पुलिस का क्या आलम है? यहाँ पर पुलिस बल तैनात रहता है? सर, पुलिस पे भी खूब पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस की हालत खराब है। यहाँ पे जो 2-4 जो पुलिस वाले यहाँ रहते हैं उनकी हालत बहुत बुरी तरह है। अगर यहाँ पे हिंदू ना उतर के आते रोडों पे बचाने के लिए तो पुलिस वाले भी यहाँ मरे हुए मिलते हैं आपको। बहुत बुरी हालत है उनकी कंडीशन। आप बताइए क्या सर फूटे हुए? आपके पैर में चोट लगी है? ये मैं विकलांग आदमी, मेरे पैर में चोट लगी है। मैं घर बैठा हुआ था और घर में पत्थर आके मेरे घर पे गोला गिरा है, पत्थर गिरा है और ये मेरा पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया। एक पैर ऑलरेडी मेरा पहले से खराब है। तो इतनी घरों में घुस आपके पैर में चोट लगी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चोटें लगी हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं शायद कुछ कहना चाह रही हैं। आप आइए, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? आप भी कुछ बता रहे थे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये लड़ाई दंगे इतने हो रहे हैं, हमारी बहू बेटियां हैं, सब डरे हुए हैं। हम रात को जग के हमने रात गुजारी है और इतने मोटे मोटे पत्थर हमारे घरों में आके पड़ रहे हैं। ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए। सारी यहाँ की मार्केट ही बंद पड़ी है। तो बताओ हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हमारे घरों की टंकी 3री मंजिल पे जाके देखो, टंकियों के इतने फूटे पड़ी है कि टंकी भी तक फूटी है, गेट तक हमारे टूट रहे हैं। हम क्या करेंगे?